बीडीटीएच के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जब जियान तीनों ड्रैगन किंग से हार गई थी, तब जियान को बचाने के लिए शोयान की एंट्री होती है। शोयान के आ जाने से जियान अपना बचा हुआ ब्रेक थ्रू फिर से स्टार्ट करती है और शोयान तीनों दाओशेंग लेवल के ड्रैगन किंग से अकेले लड़ने लगता है। शोयान उन लोगों के ऊपर हुआन कुआन का सोल सेटिंग अटैक इस्तेमाल करता है, जिसके तुरंत बाद ही शोयान उन लोगों के ऊपर अपना एंग्री बुद्धा लोटस अटैक करता है। दोनों ही खतरनाक अटैक की वजह से ड्रैगन किंग्स जो दाओशेंग के 3 स्टार लेवल पर थे, उनकी भी हालत खराब हो जाती है। पर ये दोनों अटैक्स उन्हें मारने के लिए काफी नहीं थे और क्योंकि शोयान की इन अटैक से वो इंजर्ड हो गए थे, तो और ज्यादा गुस्साते हुए अपना असली फॉर्म ड्रैगन फॉर्म लेकर शोयान को मारने के लिए घेर लेते हैं। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं तीनों ड्रैगन किंग्स शोयान के ऊपर अटैक करने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं और शोयान अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों से दूर भागे जा रहा है। दोनों पार्टीज के पावर लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। शोयान अकेले उन तीनों दाओशेंग से कभी भी नहीं लड़ सकता है, इसीलिए जितना हो सके वो इन लोगों से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है, उन लोगों से अपनी स्पीड के जरिए भागने लग रहा है। पर इन ड्रैगन पावर हाउसेस के पावर के तो क्या ही कहने, इनकी पावर इतनी ज्यादा गजब खतरनाक है कि शोयान के ऊपर ये जो अटैक कर रहे हैं, जो अटैक शोयान से चूक जा रहे हैं, वो इस पूरे जगह में तबाही मचा के रखते रहे। ये लोग गुस्से में चिल्ला रहे हैं, लड़के तुम चाहे कितना भी भाग लो, आज मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके पूरे इस ड्रैगन वर्ल्ड में बिखेर दूंगा। तीनों लोग अपने अपने खतरनाक मैजिक अटैक कर रहे हैं। शोयान कह रहा है अब मैं क्या करूं, मेरा एंग्री बुद्धा लोटस अटैक और सोल सेटिंग अटैक पावरफुल होने के बावजूद भी इन लोगों को रोकने के लिए काफी नहीं था, एज ये तीनों ही इंडिविजुअली दाओशेंग के 3 स्टार के लेवल पर है। मुझे कुछ सोचना होगा, जल्दी से कुछ प्लान बनाना होगा, वरना मैं इन लोगों से ज्यादा देर तक नहीं बच पाऊंगा। अब जब तीनों ड्रैगन शोयान के ऊपर मिलकर अपने एनर्जी वेव से हमला करते हैं, तो शोयान भी क्योंकि बचने का कोई रास्ता नहीं था, आगे थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रुकता है। कहता है अगर ऐसी बात है तो अब मुझे अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकनी ही होगी। शोयान अपनी पूरी पावर समन करता है। शोयान की बॉडी की जितनी भी एनर्जी थी सब एक जगह इकट्ठा होती है और शोयान 100 इयर्स ऑफ रीइंकार्नेशन से जो रीइंकार्नेशन टेक्निक सीखा था, उस रीइंकार्नेशन टेक्निक को फॉर्म करता है। उसके सामने एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज्यादा बड़ा सा बोधी रीइंकार्नेशन बैरियर बनता है। तीनों एनर्जी अटैक्स शोयान के उस बैरियर से टकराते हैं। बैरियर से टकराने के साथ ही आधी एनर्जी वहां से इधर उधर फैलने लगती है और आधी एनर्जी जैसे उसमें एब्जॉर्ब होने लगती है। नजारा बहुत गजब था, एनर्जी बहुत ज्यादा डरावनी थी। ये एक बिल्कुल ही अनइमेजिनेबल बैटल था। शोयान अकेला ड्रैगन्स, वो भी दाओशेंग लेवल के 3 ड्रैगन से फाइट कर रहा है। हम लोग देखते हैं तब शोयान अपने हाथों को बदलता है और ऐसे जैसे पूरा ये जो टेक्निक था वो उन तीनों एनर्जीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। शोयान की इस बोधी रीइंकार्नेशन डिफेंस में इन तीनों ड्रैगन की एनर्जीज घूमने लगती है। ड्रैगन भी शॉक्ड कि ये आखिर कर क्या रहा है, लेकिन तब शोयान इस फॉर्मेशन को उल्टा घुमाता है और जो एनर्जी इसके अंदर चारों ओर फैल रही थी वो फिर एक जगह पर इकट्ठा होने लगती है। देखते ही देखते उन तीनों ड्रैगन्स ने जो शोयान के ऊपर जितनी एनर्जी से हमला करा था वो सब एक जगह पर इकट्ठा होती है। ड्रैगन्स इस एनर्जी को फील करते हैं, समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है, घबराते हैं। शोयान कहता है तुम लोगों ने बहुत ताकत लगाकर मेरे ऊपर अटैक करा था, तो क्यों ना अपनी इस एनर्जी अटैक का स्वाद तुम लोग खुद भी चख लो। कहते हैं दोस्तों उस रीइंकार्नेशन फॉर्मेशन से उन ड्रैगन्स की एनर्जी को उन्हीं की ओर चैनलाइज कर देता है। खतरनाक स्पीड से वो एनर्जी ड्रैगन्स के पास लौटती है। ड्रैगन्स को संभलने का मौका नहीं मिलता है, भागने की कोशिश कर रहे थे, भाग नहीं पाते हैं, टकरार होती है, भयंकर धमाका होता है और हम लोग इधर उधर तीनों ड्रैगन्स को उड़ता हुआ देखते हैं कि इन लोगों की जगह जगह पर कट्स लग गए हैं, हड्डियां टूट गई है, खून निकल रहे हैं। ये एनर्जी अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि तीनों ड्रैगन्स काफी ज्यादा इंजर्ड हुए, पर अभी भी इनकी इससे मौत नहीं हुई है और घायल ड्रैगन और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ये लोग गुस्साते हैं, कहते हैं लड़के तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, अब तो हम लोग तुम्हें जरूर मारेंगे। इनकी बातों को सुनकर शोयान भी एकदम एटीट्यूड में अपने खून को पोंछता है, कहता है ठीक है मुझे मारना चाहते हो तो आ जाओ, मैं तुम्हारे कुछ हड्डियों को और तोड़ देता हूँ। इतने कम लेवल में होने के बावजूद भी शोयान जो स्टाइल में इन लोगों से बातें कह रहा है, इन लोगों का तो शोयान की कॉन्फिडेंस को देखकर खुद का कॉन्फिडेंस हिल जा रहा है, पर भी पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग कहता है लड़के तुम्हारी जान अब खत्म होने वाली है। तीनों ड्रैगन शोयान को घेर कर शोयान के
पास उसे मारने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन ये देखकर भी शोयन घबराता नहीं है, बल्कि तुरंत ही कुछ हैंड साइंस करता है और अगले ही पल एक और बड़ा सा गोल्डन स्ट्रक्चर शोयन का फॉर्म होता है। शोयन ने एक बार फिर से 9 सिरीन के क्वान क्वान का सोल सेटरिंग अटैक लॉन्च कर दिया था। अब इस अटैक के पावर के बारे में तीनों ड्रैगन्स जानते थे। शोयन के पास ये पहुंच तो गए थे, पर इस अटैक को देखकर तुरंत ही रुकते हैं, उल्टे पैर पीछे भागते हैं। गिरते पड़ते तीनों ड्रैगन्स अलग अलग रास्ते भागने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि इनके भागने की स्पीड से शोयन की अटैक की स्पीड ज्यादा थी, शोयन का अटैक इन तक पहुंचता है। और दोस्तों तीनों ड्रैगन्स जब इसके चपेट में आते हैं, तब तीनों का ही सोल उनके बॉडी से निकल जाता है। अब ज्यादा ताकतवर होने की वजह से ये तीनों ड्रैगन्स अपने सोल को वापस अपने बॉडी में घुसा तो लेते हैं, कंट्रोल तो कर लेते हैं, पर इसमें इनकी बहुत ताकत चली जाती है। समझ गए थे कि शोयन बहुत ज्यादा खतरनाक है और अगर इसे जल्दी नहीं मारा गया तो ये इन्हें काफी ज्यादा इंजर्ड कर सकता है। ऊपर से इन्हें जल्दी इस जियान को भी तो खत्म करना है। इसी वजह से इन तीनों ड्रैगन्स में जो सबसे ताकतवर ड्रैगन यानी नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड का ड्रैगन किंग शोयन के अटैक से संभलते हुए अगले ही पल शोयन के पास पहुंच जाता है। शोयन जो कि बहुत ताकत लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, डिटेक्ट नहीं कर पाता है। जब तक उस ड्रैगन किंग को देखता है, तब तक ड्रैगन किंग अपने पंजों से शोयन के सीने में वार करता है। इसके पंजे इतने ज्यादा शार्प थे, शोयन की चेस्ट को चीर देते हैं। शोयन के मुंह से खून निकलता है। शोयन अपने आप को बचा नहीं पाता है और वो ड्रैगन किंग सीधा शोयन को फाड़ते हुए एकदम पैलेस की दीवार पे जाकर पटक देता है। पर धमाके के बाद जब सारा धुआं हटता है, तब हम देखते हैं शोयन जो कि उतना ज्यादा हेवी इम्पैक्ट झेला था, उस वक्त भी वो हार नहीं माना था, बल्कि उसने अपने हाथों में अपना एग्री बुद्धा लोटस अटैक एक बार फिर से समन कर लिया था। तो हाँ, अब शोयन को उस अटैक को बस इस ड्रैगन किंग के सीने में मारना है। शोयन इसी वजह से इस ड्रैगन किंग के हाथ को पकड़ लेता है, जो कि इसके सीने में घुसा हुआ है। तब ड्रैगन किंग शोयन के हाथों में इनॉर्मस एनर्जी को फील करता है, देखता है, एकदम घबरा जाता है। ये अटैक इस ड्रैगन किंग ने फील करा था, अब तो सीधा ये इसी को बस लगने वाला है, तो समझो इसकी क्या गजब इंजरी होगी। अपने आप को बचाने के लिए वो भागने की कोशिश करता है, छटपटाने लगता है, लेकिन शोयन कहता है तुम मेरी जान लेना चाहते थे तो चलो एक डील करते हैं, जान के बदले जान। और फिर सीधा तब उस ड्रैगन किंग के पेट में लोटस अटैक को घुसेड़ देता है। लोटस अटैक की इम्पैक्ट से ड्रैगन पीछे उड़ता है आसमान में लहराते हुए। फिर शोयन का लोटस बड़ा होता है, फिर ब्लास्ट करता है। एक बार फिर से इनॉर्मस एनर्जी इस पूरे ड्रैगन पैलेस में फैल जाती है। दूर दूर से लोग एक बार फिर से शोयन की उस खतरनाक एनर्जी को फील करते हैं। पर दोस्तों इतना ज्यादा हैवी अटैक करने की वजह से शोयन भी अब काफी ज्यादा थक गया है, उसकी बहुत एनर्जी खत्म हो गई है और वो बहुत हेवीली इंजर्ड भी हो गया है। वैसे तो इस ड्रैगन किंग ने जो शोयन के ऊपर अटैक करा था, उससे शोयन की जान चली जाती, पर शोयन के बॉडी के अंदर में बोधिसत्व हर्ट है, इसीलिए शोयन बोधिसत्व हर्ट को फील करते हुए कहता है मुझे इस वक्त बोधिसत्व हर्ट ने बचा लिया, वरना मैं इस इम्पैक्ट को झेल नहीं पाता। अब रही बात उस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की, तो इसकी बॉडी दीवार से जाकर टकराती है। दोस्तों अगर इस जगह पर कोई और दूसरा पर्सन होता जो कि इवन दाऊ शेंग के 2 स्टार पर भी होता, तो शोयन का ये लोटस अटैक उसकी बॉडी को उसी जगह पर ब्लास्ट कर देता। पर ये एक तो दाऊ शेंग के 3 स्टार पर है, दूसरा ये एक ड्रैगन है, इसके पास ड्रैगन की खतरनाक खाल है, तो हाँ इससे इसकी बॉडी ब्लास्ट तो नहीं करी, पर इसकी ऑलमोस्ट 50% हड्डियां टूट गई। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया था कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। ये चीज देखकर वेस्टर्न ड्रैगन किंग, साउदर्न ड्रैगन किंग थोड़े से घबराते तो हैं, पर शोयन को देखते हैं जो कि अब बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया है, मरने की हालत में पहुंच गया है। चिल्लाते हैं, कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत लड़के, वाकई में तुम बहुत बुरी तरह से मार खाना डिजर्व करते हो, मैं तुम्हें अभी के अभी मसल के रख दूंगा। कहते हुए दोनों ही ड्रैगन एक साथ फिर से हमला करते हैं। शोयन जो कि एकदम खराब हालत में था, किसी तरह अपने आप को बचाता है, भागता है, पर इतनी इंजरीज की वजह से अब उसकी स्पीड भी कम हो गई है। ड्रैगन्स अपनी पूंछों से, अपने अटैक से उसके ऊपर वार करने लगते हैं। एक ड्रैगन तो उसे चबाने के लिए उसे मुंह में भी रख लेता है, पर शोयन उसके मुंह में घुसकर भी उसके मुंह को बंद होने से रोकने लगता है। तो ये देखकर ड्रैगन अपने पेट से अपना आग निकालता है और यह अटैक सीधा शोयन के शरीर में हिट करता है। अब सोचो शोयन को कितना ज्यादा खतरनाक इम्पैक्ट झेलना पड़ा होगा। शोयन इस अटैक की वजह से एकदम बेहोश होने लगता है, उसकी आंखें बंद होने लगती है, लेकिन वो देखता है कि वो दोनों ड्रैगन से एक बार फिर से
शोयन को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ रहे हैं। शोयन में इतनी ताकत नहीं है कि वो अब उनके अटैक से खुद को बचा पाए या फिर भाग पाए। उसका पूरा बॉडी अकड़ गया है। दोनों ड्रैगन किंग्स शोयन को खत्म करने के लिए बढ़ रहे थे। ये चीज देख शोयन के सभी दोस्त भी हैरान। दूर डिस्टेंस में इतने दूर से वो लोग कर भी क्या सकते थे। सभी लोग शौक थे। शोयन खुद को बचा नहीं रहा था। लेकिन तब हम लोग जियान को देखते हैं। जियान भी देखती है कि शोयन ऑलमोस्ट बेहोश हो गया है। वो अपनी एनर्जी एक्टिवेट करती है, अपना तलवार समन करती है। उधर शोयन के साइड में ड्रैगन शोयन को पकड़ लेता है। सो द ड्रैगन आइलैंड कहता है, लड़के तुमने बहुत खेल दिखा लिया, अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरे वार से कैसे बचोगे। वो उसकी बॉडी को कुचल रहा था। पर दोस्तों इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना कि वीडियो कैसा था। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए और ज्यादा डिटेल में इसी चैनल पर थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूंगा। तो इसीलिए इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, कमेंट में लिखना कि वीडियो कैसा था। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए 2 से 3 घंटे में इसी चैनल पर अपलोड होगी, जिसमें कहानी और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करी जाएगी। तो मिलता हूँ मैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।